दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। तो हमारे वीडियो से आप लोग बिल्कुल जुड़े रहेंगे दोस्तों। और आज जो है यूनानी भूगोलवेता से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। और यह जो है यूनानी भूगोलवेताओं में भूगोल का स्तंभ के रूप में जाने जाने वाला महत्वपूर्ण भूगोलवेता हिकेटियस महोदय की चर्चा होगी। और हिकेटियस महोदय के बारे में विस्तृत रूप से जानने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि हमारे वीडियो पर आप नए हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद में शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर हम लोग यूनानी भूगोलवेता हिकेटियस महोदय की चर्चा कर रहे हैं। तो हिकेटियस महोदय का इतिहास ईसा पूर्व 500 के आसपास की है। ठीक है, कहाँ की? 500 ईसा पूर्व के आसपास की बातें हैं। और ये हिकेटियस महोदय बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखूंगा। कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है तो ही द फादर ऑफ द ज्योग्राफी। तो भूगोल में भूगोल के जनक के रूप में जाना जाने वाला पहला भूगोलवेता हिकेटियस महोदय है। इसी कारण इसे भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 500 ईस्वी पूर्व के आसपास में उन्होंने सबसे पहले किन्होंने हिकेटियस महोदय ने सबसे पहले स्पष्ट रूप से वर्णन प्रस्तुत किया था। किसके संदर्भ में? ज्योग्राफी के संदर्भ में। और हिकेटियस महोदय मूल रूप से मिलेटस का रहने वाले थे और इनकी शिक्षा दीक्षा आयोनियन हुआ था। ठीक है, कहाँ हुए थे? आयोनियन में हुआ था। और ये जो भूगोल का जनक कहे गए, तो भूगोल के जनक किसने कहा था? ये क्वेश्चन आपको आएगा कंपटीशन में कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो पहला विद्वान हिकेटियस महोदय थे। तो भूगोल का जनक किसने कहा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा। तो टोजर महोदय ने हिकेटियस को भूगोल का जनक इसलिए कहा क्योंकि हिकेटियस महोदय ये पहला विद्वान थे जिन्होंने भूगोल पर सबसे पहले स्पष्ट रूप से वर्णन प्रस्तुत किया था। स्पष्ट हुआ? अब जो है आगे चलते हैं कि टोजर महोदय ने इनके बारे में क्या कहा, ये देखते हैं। लिखते हैं कि हिकेटियस महोदय प्रथम व्यक्ति था। टोजर महोदय के अनुसार क्या कह रहा है कि हिकेटियस प्रथम व्यक्ति था जिसने भूगोल विषय पर संग्रहित लेख लिखा। इसलिए जो है इसे भूगोल के जनक के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से जब बुनियाद जो खड़ा करता है, जो बुनियाद पर सबसे पहले जो है खड़ा होकर के उसके बारे में कुछ संग्रहित करता है, कुछ एकत्रित करता है, कुछ लेख प्रस्तुत करता है, निश्चित रूप में जनक या जन्मदाता के रूप में उसका नाम सबसे पहले आता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हिकेटियस महोदय ने व्यवस्थित रूप से, है ना, भूगोल विषय पर एक संग्रहित लेख को प्रस्तुत किया था। हिकेटियस महोदय भूगोल के अतिरिक्त इतिहास के भी ज्ञाता थे। इसके अलावे एक महान राजनीतिज्ञ के रूप में भी जो है हिकेटियस महोदय जाने जाते हैं। हिकेटियस महोदय के महत्वपूर्ण ग्रंथ पीरियोडस की मैं चर्चा आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। ऐसे यदि पीरियोडस की बातें किया जाए तो पीरियोडस से संबंधित बहुत ऐसे कुछ साक्ष्य अब नहीं मिल पाए हैं। यानी कि इसके जो है साक्ष्य पूर्ण रूप में यदि कहा जाए, खोजा जाए तो ये उपलब्ध नहीं है। फिर भी पीरियोडस में हिकेटियस महोदय ने क्या लिखा है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। तो यूनानी विश्व एवं अपनी प्रसिद्ध यात्राओं से सुदूर क्षेत्रों का वर्णन पीरियोडस में हिकेटियस महोदय ने किया है। क्या है, एक बार फिर सुन लें कि यूनानी विश्व एवं अपनी यात्राओं से सुदूर क्षेत्रों का वर्णन पीरियोडस में जो है हिकेटियस महोदय ने किया है। पृथ्वी का वर्णन तथा उस समय के बसे हुए विश्व का प्रादेशिक वर्णन समान सर्वेक्षण के आधार पर इन्होंने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। और उसके बाद में क्या है कि पीरियोडस में जो जानकारियां मिलती हैं वो किसके बारे में जानकारी मिलती है? प्रादेशिक भूगोल की शुरुआत की जानकारी यहीं से मिलती है कि यदि प्रादेशिक
भूगोल की बात किया जाए, रीजनल ज्योग्राफी की बात किया जाए, तो रीजनल ज्योग्राफी का शुभारंभ जो है यह पीरियोडस से माना जाता है दोस्तों। स्पष्ट हुआ। उसके बाद में देखते हैं कि क्या क्या चीज का वर्णन प्रादेशिक भूगोल के तहत इस पीरियोडस में मिलता है। इन्होंने जो है भूमध्य सागर को बतलाया, ज्ञात महाद्वीपों के बारे में भी बतलाया और जलडमरू मध्य के बारे में भी बतलाया। ठीक है, इसका जो है जानकारी इसमें मिलता है। और बनबरी महोदय एक प्रमुख जो है विद्वान भूगोलवेता बनबरी महोदय की चर्चा है, तो बनबरी महोदय ने पीरियोडस से संबंधित कौन सी बातें कही है ये देखते हैं। इसने अर्थात हिकेटियस महोदय ने इसने आयोनिया एवं यूनान प्रभावित प्रदेशों का ज्ञात विश्व का पर्याप्त वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें हिकेटियस महोदय के द्वारा रचित पीरियोडस में आयोनिया एवं यूनान प्रभावित प्रदेशों का और ज्ञात विश्व का पर्याप्त रूप में जो है जानकारी मिलता है। ये जो है इसकी विशेषता है। अब पीरियोडस की बातें किया जाए तो पीरियोडस को जो है मुख्य रूप से दो खंडों में बांट करके वर्णन किया गया है, दो भाग में जो है इसे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला में यदि आप देखें तो पहला में आपका यूरोप का वर्णन है। ठीक है, प्रथम खंड में इसका क्या वर्णन है, यूरोप का वर्णन है। और द्वितीय खंड में जो है आप देखें तो एशिया, लीबिया और अफ्रीका का वर्णन मिलता है दोस्तों। यूरोप को उन्होंने क्या बतला दिया, सबसे बड़ा महाद्वीप बतलाया। ठीक है, और यूरोप के प्रसिद्ध खान, कौन सा खान, महत्वपूर्ण एल्बा लौह उत्पादक प्रसिद्ध खान था, जिसके बारे में इन्होंने चर्चा किया। किसने चर्चा किया, हिकेटियस महोदय ने यूरोप के एल्बा की प्रसिद्ध लौह उत्पादक खान का भी जो है वर्णन किया। उन्होंने क्या, वो जो जानकारी थी उन्हें कहां तक का ज्ञान था इसके बारे में मैं बतला रहा हूं। तो दक्षिणी यूरोप के हरकुलियस स्तंभ से आयोनिया प्रदेश तक, कहां तक, यूरोप के। ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि हिकेटियस महोदय को कहां से कहां तक की जानकारी थी। ये आपको नेट का एग्जाम लिखिएगा या जो है पीसीएस के एग्जाम में आपको निश्चित रूप से आएगा। अब जो है क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन बनाता है दोस्तों। तो ध्यान देंगे कि दक्षिणी यूरोप के हरकुलियस स्तंभ से आयोनिया प्रदेश तक इनको ज्ञान था और युक्सिन सागर तक भी जो है इनको ज्ञान था। युक्सिन सागर अर्थात काला सागर, कई बार जो है इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है। अब जो है आपको एक और भी जो है बतला दे रहा हूं कि ये जो ज्ञान की बातें थी वो कहां से जानकारी मिलती है। तो इस अध्ययन की जानकारी जो होती है ग्रीक उपनिवेशों को के भौगोलिक वर्णन से जो है मिलता है कि हिकेटियस महोदय जो है मुख्य रूप से दक्षिणी यूरोप के हरकुलियस स्तंभ से आयोनिया प्रदेश तक एवं युक्सिन सागर तक का जो है वो ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे, जो भूगोल के जनक के रूप में जाने गए हैं। अब हिकेटियस महोदय के द्वारा मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने हूबहू तो नहीं बना पाया हूं, फिर भी मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने हिकेटियस महोदय के द्वारा विश्व का मानचित्र को प्रस्तुत किया हूं। इसमें उन्होंने क्या बतलाया है ये देख लीजिए। ये जो है बगल चारों तरफ से इन्होंने जो है इस महाद्वीप को समुद्र से घिरा हुआ माना है। पहली बात यहां देखिए कि इसे जो है युक्सिन को, ठीक है, युक्सिन को बीच में माना है और इसके किधर, पश्चिम भाग में, इधर देखना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो युक्सिन के पश्चिम भाग में हेमस, देख रहे होंगे, हेमस पर्वत को बतलाया है। उसके बाद में जो है ईस्टर्न नदी की बात किया है। इसके जो है ईस्टर्न नदी यहां देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर इसी स्थिति में है आपका, यहाँ देख रहे हैं आप, पश्चिमी भाग में ही है ये ईस्टर्न नदी, ये देख रहे होंगे ये सब नदियां हैं। ठीक है, ये जो है हमारा ये नदी है, ये गल्फ है, ये कैस्पियन सागर को दर्शाया गया है, यहाँ ये पर्शियन गल्फ को दिखाया गया है। इधर जो है देखिए पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण की ओर एशिया को दर्शाया गया है यहाँ, और उत्तर की ओर यूरोपा को दर्शाया गया है दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। मानचित्र में बोरिस्थेनस को भी दिखाया गया है, देख लीजिए मानचित्र में जो है आपका बोरिस्थेनस को भी दिखाया गया है। स्पष्ट है, ये नदी है, हमने बतलाया कि ये जो लकीर दिया हूं मैं,
ये सब सारे जो है क्या है, ये हमारा जो है नदियां हैं, ठीक है, ये नदियां हैं। और उसके बाद में क्या है कि एशिया में वर्तमान जो है पश्चिमी एशिया और उत्तरी लीबिया को शामिल किया है, इस एशिया में है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, लीबिया है ना। अब जो है आगे हम लोग चलते हैं कि कैस्पियन सागर को एक खाड़ी के रूप में बतला दिया है। क्या बतलाया है इन्होंने? कैस्पियन सागर जो यहाँ आपको स्थिति दिख रही है, एक वो खाड़ी के रूप में बतला दिया है। इन्हें भारत के भी ज्ञान था, ठीक है, भारत का भी ज्ञान था। जो यहाँ इंडस जो है नदी की बात किया जा रहा है ना, इंडस नदी की भी बात किया जा रहा है यहाँ पर। और क्या है कि टिग्रिस अर्थात दजला फरात, तो टिग्रिस को भी जो है इन्होंने जो है दिखलाया है, ठीक। यानी दजला फरात के बारे में भी इसे जानकारी थी। और यूफ्रेटस को भी जो है इन्होंने दिखाया है, ठीक है। यूफ्रेटस को ये दिखाया है, देख रहे होंगे, तो पूरब की ओर है, और ये जो है नीचे की ओर देखिए दक्षिण पूरब की ओर है। और जो है क्या दिखाया गया? कार्थेज को दिखाया गया है। स्पष्ट हुआ? अब यहाँ पर जो है ये कार्थेज क्या था? ये नगर था। अब यहाँ आगे है कि बाढ़ से और मिट्टी के उपजाऊपन से और फसलों के बारे में भी इन्होंने जो है नील नदी को दिखाया है। पृथ्वी को बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आयोनियन दर्शन शास्त्रियों की तरह, ठीक है, ये भी आयोनियन, ठीक है, आयोनियन दर्शन शास्त्रियों के तरह जो है हिकेटियस महोदय ने पृथ्वी को कैसा बनाया बताया? गोलाकार बतलाया और तस्तरी के रूप में माना। और तस्तरी के रूप में माना कैसा? तस्तरी के रूप में जो है इन्होंने जो है चपटा माना था। कैसा माना था? चपटा बतलाया था मित्रों। और यूनान को इसके बीच में माना था। क्या माना था? यूनान को इन्होंने जो है बीचों बीच में माना था। और क्या है कि यूरोप एशिया की सीमा यूक्सिन और कैस्पियन की खाड़ी के द्वारा ये निर्धारित किया है, ठीक है। कैस्पियन के खाड़ी के द्वारा क्या क्या है? ये एशिया यूरोप की सीमा और यूक्सिन को जो है कैस्पियन के खाड़ी के द्वारा निर्धारित किया है। और इसे सागर नहीं माना था। किसे? ये सागर नहीं माना था कैस्पियन सागर को, बल्कि इसे एक खाड़ी के रूप में माना था। और इस प्रकार आप यदि देखें तो हेकेटियस के ये चित्र के माध्यम से आपको सारी बातें आ जाएगी कि यूक्सिन इसके जो है उत्तर पश्चिम में हेमस है, उसके ऊपर में ईस्टर्न नदी है, उत्तर में जो है यूरोपा है, दक्षिण की ओर एशिया है, पूर्व में कैस्पियन है, इसके जो है पूर्व दक्षिण में जो है पर्सियन है, यहाँ इंडस जो है नदी की बात है, ये टिग्रिस नदी है ना। उसके बाद में जो है यूफ्रेटस है, ठीक है। उसके बाद इधर आप देखें तो यहाँ जो है ये साइक्रिथिया है, टाइनिस है, कॉसेस्कस है, ठीक है। और ये चारों तरफ से जो है आपका जो है क्या है? सागर से घिरा हुआ यहाँ लीबिया है, उसके ऊपर में जो है कार्थेज जो है हमारा ये शहर है। और ये जो है महत्वपूर्ण बात जो रखी है वो हेकेटियस महोदय ने सभी भूगोलवेताओं के पहले लगभग 500 ईस्वी पूर्व की बात है। और उस समय जो है ये सारी बातों को रखा। इसलिए हेकेटियस महोदय की हेकेटियस महोदय के योगदान को भूगोल में भूला नहीं जा सकता है, उसे सराहा जा सकता है। और यूनानी भूगोलवेताओं में हेकेटियस का भूगोल के प्रति, भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।